स्वागत है दोस्तों ब्रांड की दुनिया में। आज हम बात करेंगे एसआरके की अपकमिंग फिल्म जवान के ट्रेलर के बारे में, जो कल ही यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ है। एटली की डायरेक्शन, नयनतारा और एसआरके की पहली बार जोड़ी, दीपिका पाडुकोण का स्पेशल अपीयरेंस। ट्रेलर में बाप और बेटे की कहानी कुछ कुछ दिखाई दे रही है। बाप और बेटे की होने वाली टक्कर कैसी होगी, कुछ कुछ दिखाई दे रही है। दीपिका पाडुकोण क्या चीज़ है, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है कि फाइट सीक्वेंस दिखाया है सारके और दीपिका का, और वो पटक के उसे फेंकती है नीचे। असलियत में भी अगर इस बुढ़ाऊ के साथ दीपू की भिड़त करा दी जाए तो वो 5 फुट 10 इंच की हट्टी कट्टी लड़की इस 5 फुट 6 इंच के पिचके हुए बुढ़ाऊ को पटक के ही फेंकेगी, क्योंकि दोनों की उम्र में है 26-23 साल का फ़र्क। ये चीज़ रियलिटी दिखाई है, अच्छी लगी मुझे। ट्रेलर ओवरऑल इतना बताने में कामयाब होता है कि इसमें एक स्टोरी है। वीकनेस क्या है इस स्टोरी की? वीकनेस है, जैसे एसआर के जो टकला बनाया हुआ, उसने एक मेट्रो को कब्ज़ा कर लिया है, होस्टेजेस बना लिए हैं, वो डिमांड मांग रहा है। तो वो डिमांड में मांग क्या रहा है? अपनी पोती की उम्र की आलिया भट्ट, जो कि खुद 30 साल की होगी और एक बच्चे की अम्मा है, पर इस बुढ़ाऊ से पूरी आधी उम्र की है। 60 के एसआर के बाबू, 30 की आलिया। तो अब तो भैया पीछा छोड़ दो उसका, शादी हो गई है हिंदुस्तान के नहीं विश्व के सबसे नंबर 1 ठरकी आरके से, आरके के पोते आरके से, या राज कपूर का पोता रणबीर कपूर। नयनतारा को पुलिस वाली के रोल में देखकर ऐसा लगा कि किसी साउथ की फिल्म का सेट दिखाया जा रहा है। गेटअप भी उसका वैसा ही है, अपीयरेंस भी वैसा ही, बात करने का तरीका भी वैसा ही। उन्हें सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि फिल्म एटली के जो साउथ के डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक भी वो साउथ वाला अनिरुद्ध उसका है। शॉर्ट सीन्स भी ऐसे लगता है कोरियन फिल्म और साउथ की फिल्मों का एक मिक्सचर लग रही है फिल्म। बात मैं वीकनेस की कर रहा था, वीकनेस है एसआर के खुद, क्योंकि उस टकले के रूप में उसके चेहरे पे जो बुढ़ापे की मनुष्यत है वो दिखाई दे रही है, और मेरे ख्याल से वो बेटे के किरदार में है। और दूसरा जो जवान दिखा रहे हैं पुलिस वाला, उसका जो वीएफएक्स वाला मुंह है वो साफ दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल नहीं है। इनमें बाप कौन है बेटा कौन है साला खुद समझ में नहीं आ रहा। अगर उसे बाप दिखा रहे हैं पुलिस वाले को, तो उसका चेहरा क्यों साला वीएफएक्स वाला है, जवान दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और अगर इसको बेटा दिखा रहे हैं जो टकला है, जिसने ट्रेन हाईजैक की है, मेट्रो हाईजैक की है, वो इतना बूढ़ा और मनूस क्यों लग रहा है? अरे भैया, बेटे के रोल में आर्यन खान को ले लेते। इतना टैलेंटेड लड़का घर में बैठा हुआ है एसआरके के, पर अपने से फुर्सत मिले इस बुढ़ाऊ को तो ध्यान देना उसके ऊपर। घर में लॉटरी बैठी है करोड़ों कमाने की, छापने की, वरना आई बड़ाऊ ने खुद ही आना है। ओवरऑल ये ट्रेलर इतना बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोरी दिखाई देती है, और जब भी मुझे स्क्रिप्ट दिखाई देती है मैं इतना डिसअपॉइंट नहीं होता। बट इसकी वे ऑफ प्रोजेक्शन, पिक्चराइजेशन, वो बहुत ज़्यादा वीएफएक्स ओरिएंटेड है। और गदर 2 की सक्सेस ने बता दिया है कि भैया हिंदुस्तानी ऑडियंस इतनी ज़्यादा वीएफएक्स फैंटेसी में नहीं रह रही, वरना ब्रह्मास्त्र जैसी सड़ी हुई फिल्में भी सुपर हिट जाती है। इतना पैसा बर्बाद करने के बाद भी वो फ्लॉप गई हैं। अक्षय और रजनी की कौन सी फिल्म आई थी, वो भी औंधे मुँह गिरी थी, 600-700 करोड़ जिनका बजट बता रहे थे। तो ओवरऑल स्क्रिप्ट सबसे पहली ज़रूरत होनी चाहिए, और कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये दीपिका पाडुकोण का पलड़ा कब छोड़ेगा ये हमारा हकला बुढ़ाऊ? 10 साल पहले या 11 साल पहले इसकी आखिरी हिट फिल्म आई थी, कौन सी थी वे? हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस।
पहला दिन उसका फ्लॉप लगा था क्योंकि शाहरुख खान की वैल्यू ख़त्म हो गई थी उन दिनों, बट दीपिका पादुकोण की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने उस फिल्म को कमबैक दिया था और वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ का बिजनेस किया था उस मूवी ने। और शाहरुख खान की लंबे अरसे के बाद वो एक हिट फिल्म थी। उसके बाद 10-11 साल का फिर अंतराल आ गया। अगली फिल्म कौन सी चली? पठान, जिसमें दीपिका पादुकोण ने अपने आप को पूरी तरह खोल दिया। बेशरम रंग ने जलवे दिखा दिए। बुढ़ाऊ की फिर दूसरी फिल्म चली। अब अगली फिल्म आ रही है जो बोली जा रहे हैं जवान, पठान को भी क्रॉस करेगी, ये करेगी, वो करेगी, घंटा करेगी। स्पेशल अपीयरेंस है दीपिका पादुकोण का, उसे भी चमकाया जा रहा है ट्रेलर में, क्योंकि उसके बिना इनकी औकात ही कुछ नहीं है। शायद बूढ़े शाहरुख खान की वाइफ होगी और उनका बेटा अगला AVFX वाला बड़ा शाहरुख खान होगा। कब तक दीपिका पादुकोण का पिछला पकड़ के चलते रहोगे SR के बाबू? मर्द होना तो मर्दों वाली बात दिखाओ। सनी देओल की तरह अकेले कदर मचाओ। 21 साल पहले कदर मचाई थी, 21 साल बाद भी किसी की मदद नहीं ली। अकेला मर्द बनो। सुपरस्टार कहलवाना चाहते हो ना, बड़ा स्टार कहलवाना चाहते हो, पहले मर्द बनो, मर्द कहलाओ इस मर्द कटेक की तरह। इस ट्रेलर को मैं कोई स्टार नहीं देना चाहता, क्योंकि इस ट्रेलर की स्ट्रेंथ स्क्रिप्ट लग रही है, बट कास्टिंग घटिया है, वे ऑफ पिक्चराइजेशन घटिया है, प्रोजेक्शन घटिया है। साउथ और कोरियन फिल्म्स का मिक्स लग रही है फिल्म। एटली में हो सकता है सीन्स को प्रोजेक्ट करने की अकल हो, स्टोरी लाइन की अकल हो, बट ये साउथ नहीं है। इस तरह की डार्क फिल्में नहीं चलती यहाँ पर। वर्ल्ड वाइड ओपनिंग इसे ज़रूर मिलेगी। एक तो इतना बड़ा घपला इस फिल्म के साथ हुआ है, SRK का एक और स्कैम एक्सपोज हुआ है, जो मैं अपने अगले वीडियो में शायद आज ही डाल दूँ अगर मूड में हुआ तो। उस वीडियो को अगर देखना है तो भैया ब्रांड के चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबा दो। अगर घंटी दबाओगे तभी तो आपको पता लगेगा कि मैं कब कौन सा वीडियो डालता हूँ, तभी तो आप फटाफट जान पाओगे कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी नहीं देखनी, कौन सा नया तहलका हुआ है बॉलीवुड में, क्रिकेट वर्ल्ड में। इंडिया पाकिस्तान भी आने वाला है एशिया कप में, 3-3 बार भिड़े गए ये दोनों राइवल नेशन। देखते हैं गदर मचता है या नहीं, देखते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में कौन सा सनी देओल भर के निकलता है। पठान का चलना दीपिका पादुकोण का जलवा था, और बीजेपी और बजरंग दल वालों की जो उन्होंने नेगेटिविटी फैलाई थी ना, उस पर लोगों ने खुंदक में फिल्म देखी और इसको हाईलाइट कर दिया। बट फिर भी मैं यादाश को इसका क्रेडिट दीपिका पादुकोण को दूंगा, कुछ हद तक जॉन इब्राहिम और बाकी बजरंग दल शिव सैनिक तो ही हैं, पर जवान में भी दीपिका पादुकोण ही। अब देखते हैं, क्योंकि मेरे को एक ही सीन इंप्रेसिव लगा जो SR को पटक के फेंकती है नीचे, मज़ा आ गया। शेरनी लग रही है उसमें, क्या हाइट, क्या पर्सनैलिटी, क्या आँखें हैं। अभी तो आवाज़ सुनने को नहीं मिली। शी हैज़ अ वेरी इंप्रेसिव वॉइस। नयनतारा उसके आगे पानी कम चाय भी नहीं लगेगी, पानी कम चाय। वो तो अच्छा है, दोनों के सीन्स होंगे ही नहीं, क्योंकि वो बेटे के साथ होगी, वो भी राइवल में है। नहीं, शायद दूसरे शाहरुख खान की पत्नी, पता नहीं, शायद 2 बेटे हैं, तीसरा बाप है, सारे ही शाहरुख खान है। तो इसका हाल वो सत्यमेव जयते 2 याद है, जिसमें 3 जॉन इब्राहिम थे। कैसी पकाऊ फिल्म थी ये, उसकी बाप ना निकले। पहला दिन ज़रूर निकलेगा 50 करोड़ प्लस का, वो भी किस वजह से, वो घपला मैं बताऊंगा। वो घपला SR के बाबू, फिल्म फेयर अवार्ड सबसे पहले तुमने, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर ने मिलके खरीदने शुरू किए थे। अब ये टिकटों का जो धंधा है ये भी तुम 3 ही मिलके चला रहे हो। सुधर जाओ, क्योंकि अगर मैं सुधारने पे आया ना तो बात बिगड़ जाएगी। दुआओं में याद रखना।